मुलाकात में? तुम तो बड़ी फास्ट निकली। बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीजें हमेशा डायरेक्ट ही होती हैं। क्या हुआ? ये बोलना है क्या? हाँ, बस ये सोच रहे थे कि आप ये इतना बड़ा घर बना लिया नखलऊ में। हम तो ये सोचे भी नहीं थे कि आप हम कैसे गांव से ले आएंगे। शादी की है हमने तुमसे, क्यों नहीं लाते? और ये घर अब तुम्हारा भी है। जितना रहना था गांव में रह लिए, अब अपने पति के साथ रहो और उसकी सेवा करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मतलब हम वो सोच रहे थे कि हमारे ब्याह को 3 महीना हो गया है, लेकिन कौन ऐसे एक साथ कभी अकेले हम हुए ही नहीं, ज्यादा समय कभी मिला ही नहीं। और आज आप और मैं एक साथ अकेले हैं। आपको ऐसा शरारत करने का मन नहीं कर रहा? हम अकेले कहाँ हैं? हाँ। और कौन है यहाँ? ये है ना हमारा काम। मुझे बहुत काम है, तुम सो जाओ। मत बोल। मतलब तुम सो जाओ, हमको डिस्टर्ब ना करो। हमको बहुत काम है, कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, एक प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में। तुम इस सब को नहीं समझ पाओगे, तुम सो जाओ जा। मम्मी जल्दी चलो, पापा को चाय बना के दो। बेटा पापा को बोलो थोड़ा रुके, मैं योगा कर रही हूँ, उसके बाद ही आऊंगी। मम्मी पापा कह रहे हैं उन्हें ऑफिस को लेट हो रहा है, जल्दी चलो। जय बेटा जाओ और पापा को बोलो कि गुस्सा गुस्सा ना करें, जाके आराम करें, रुके थोड़ा। बोलो। सुबह सुबह ही निकल गए का, बताए भी नहीं हमको। इससे अच्छा तो हम बलिया में ही थे, नखलऊ लाके अकेला छोड़ दिया हमका। ये कौन है? अरे कौन है जी आप? और ये हमरे घर में क्या कर रही हैं? कौन है आप? अजी बोलिएगा, मुंह खोलिएगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं यहीं आपके पड़ोस में रहती हूँ। वो क्या है ना, हमारा घर छोटा है, गार्डन नहीं है, तो योगा करने आ जाती हूँ यहाँ पे। यश जानता है मुझे। यश को? हमारे पतिदेव को जानती हैं आप? हाँ, तुम्हारा नाम मंजरी है ना, तुम यश की वाइफ हो। वो लाने वाला था तुम्हें गांव से, बताया था उसने मुझे। अरे अभी 15 मिनट पहले ही तो गया ऑफिस। हाय दैया, आपको कहे बतायो? आपको कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उनके संग? चाय पिलाओगी? वैसे एक बात कहें? जी कहिए। तुम गांव की एकदम सीधी सादी लड़की हो, और ये लखनऊ है। जी वो तो हमको मालूम है, ये नखलऊ है। नखलऊ नहीं, लखनऊ। गांव वाले इसे नखलऊ बोलते हैं। बोलो लखनऊ। लखनऊ। बहुत अच्छे। तुम्हारा पति यश शहर की बड़ी कंपनी में काम करता है, और तुम ऐसी देहाती बनी रही तो कहाँ होगा? यश जहाँ काम करता है वहाँ शहर की एक से एक लड़की काम करती होगी, है ना? अगर उसका किसी के साथ टाका हिट हो गया तो? समझ रही हो क्या कह रही हूँ मैं? हाय भगवान, कहीं टाका पहले से तो नहीं भिड़ गया? तब से आए हैं, तब से बस काम काम काम। हमको तो नहीं छुए भी नहीं प्रेम से। तो इसीलिए कह रही हूँ, थोड़ा स्टाइल से रहोगी, मॉडर्न बनके, बढ़िया कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, थोड़ा योगा वोगा करोगी, तब देखना कैसे तुम्हारे पीछे पीछे आता है।
पर हम तो यहाँ कोनो को जानते ही नहीं है। आप करेंगी हमारी मदद वो ऐसा चकाचौंध वाला मॉडर्न बनने में? अरे शर्मा क्यों रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब ये ट्राई करके आओ, जाओ। हाय हाय। कल की प्रेजेंटेशन तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है यश। ये मार्केटिंग कैंपेन अगर सफल हो गया तो तुम मैनेजर से मार्केटिंग हेड बन जाओगे। हम कल जल्दी ऑफिस आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन से पहले ही जो भी डिस्कस करना होगा पहले ही कर लेंगे। अरे भाभी जी कैसी हैं आप? ये क्या पागलपन है? वो मेरे ऑफिस में साथ में काम करता है, उसने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया है। जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बेवकूफ हो क्या तुम? पर ये सब तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना। हमको क्या मालूम था आप कमरे में भी काम ही कर रहे होंगे। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कब क्या करना है उसकी तमीज होनी चाहिए। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम सॉरी। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तुम पत्नी हो हमारी, और एक बात याद रखना, हमारा काम हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, हम समझ गए कि सबसे ऊपर आपके लिए आपका काम है। हम कभी आपके और आपके काम के बीच में नहीं आएंगे। और तने कभी कुछ मन भी हुआ ना, पहले आपसे पूछ लेंगे और उसके बाद। ठीक है, अभी रोना बंद करो, हमें सुबह ऑफिस जल्दी आना है। तो हम ना जरा बाहर हॉल में जा रहे हैं। वो कहा है ना, जब से नखलो आए हैं 1 महीना हो गया है, पर हमने हमारी अम्मा से ढंग से बातचीत नहीं करी है। लेकिन सुनो, हमारी बात करा बुरा मत मानना। चलो जाओ। जाते हैं। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं जिसको तुमने अपना नंबर उस दिन होटल में दिया था ना, वो। अच्छा, तुम? बड़ा टाइम ले लिया, मुझे लगा तुम्हारी कॉल कभी आएगी नहीं। अब आ गई ना। तने एक बात बताओ। हाँ पूछो। हम तुमको कैसे लगते हैं? मतलब इतने सब लोगों का बीच तुम हमको ही अपना नंबर क्यों दी? यार तुम ना बड़ी ब्यूटीफुल लगती हो हमें। मतलब तुम्हें देख के ना हमारा दिल धड़क गया। फिर हमने सोचा कि जिस मर्द की जिंदगी में तुम जैसी औरत होगी
वो कितना खुशनसीब होगा यार, पलकों पर बैठा कर रखा होगा तुम्हें तो। एक नजर में प्यार हो गया तुमसे। चलो मिलोगे हमसे, मिलके देखेंगे तुम्हारा प्यार। आप अभी आ जाओ। अरे नहीं नहीं पागल, कल 11:30 बजे आना सुबह, तब हम अकेले होंगे। पता हम तुमको SMS कर देंगे। ठीक है, आते हैं। गुड नाइट। कैसे लग रहा है हम इस मॉडर्न ड्रेस में? बड़ी कमाल लग रही हो तुम इस मॉडर्न ड्रेस में। बस इस मांग में मेरे नाम का सिंदूर होता ना, तो मन की जितनी भी बातें वो तुमसे कर पाता। अगर ये सब हो जाए जो भी आपके मन में है, तो साथ देंगे हमरा? इसे छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना? भले ही पहली बार मिल रहे हैं हम, लेकिन आपकी शरीर की ऊर्जा जो हमारे शरीर में जा रही है, उस ऊर्जा की कसम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जैसी औरत को छोड़ना भी कौन चाहेगा? सब लोगों में सिर्फ आपने हमें अपना नंबर क्यों दिया? अरे आपकी आंखों की कशिश की कसम, हम तो आपके दीवाने हो गए, बस नंबर दे दिया। ऐसे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे हम आपके फोन कॉल का। बातें वगैरह ना बहुत हो गई, चलो रूम में। पहली मुलाकात में तुम तो बड़ी फास्ट निकली। बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीजें हमेशा डायरेक्ट ही होती हैं। अच्छा, अरे बस 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 भाई, रोक दो रोक दो रोक दो। का ये काका? अरे वो हमारा बेटा रहता है यहाँ, यश। बहू भी है साथ में। अब से हम भी यही रहेंगे। हाँ, अचानक आए हैं बिना बताए, हाँ, ताकि उनको हमको मिलके खुशी हो। सही है काका। कितने पैसे हुए? 50 रुपये। ये लो। ये तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? हम है ना, देखते हैं। यार पहली बार तुमसे मिलना है, कहीं फंस ना जाए यार। कहा ना मैंने, मैं हूँ, चिंता मत करो। बहू तो अंदर ही होना चाहिए। दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा रही है? बहू, अरे मेरा ससुर यश का बाप खड़ा है। लेकिन तुम तो कहती यहाँ पर सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड रहता है। अरे तो वो अचानक आ गया ना यार, अभी सब बातों का वक्त नहीं है, तुम जाओ। और सुनो, मैंने आज तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया ना, वो बहुत अच्छा था। हम लोग जल्दी मिलेंगे, पर अभी जाओ। अरे हाँ, जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी।
बाबूजी। जीते रहो। क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लग गया? अरे वो आप चलिए ना, अंदर आइए ना, पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। बैठिए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ रुको, कैसे कपड़े पहनी हो तुम? लखनऊ आए सिर्फ 1 महीना हो गया और ये कैसी वेशभूषा? बाबूजी, यहाँ लखनऊ में सब ऐसे ही पहनते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। और वो यश कहाँ है? वो पगला गया है क्या? वो जाओ अंदर जाकर संस्कारी कपड़े पहन कर आओ, जैसे हमने घर में पहनते। जाओ। बाबूजी, आपने अचानक गांव से लखनऊ आके सरप्राइज दे दिया। अब आप हमारे ही साथ रहिएगा। और आप ना ये चाबी रख लीजिए, अगर आपको कहीं जाना हो और मंजरी भी घर पे ना हो तो ये चाबी आपके काम आएगी। ऐसे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बाबूजी, काम बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केटिंग कंपनी है, कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। अब तो कंपनी ने हमें मैनेजर बना दिया है। काम अच्छा चल रहा है तो घर भी अच्छे से चलाओ। बहू के कपड़े देख रहे हो? 1 महीने में लखनऊ का इतना रंग चढ़ गया उस पर। बाबूजी, यहाँ ये आम बात है, लेकिन हम फिर भी उसको समझा देंगे। हाँ, समझा देना। गांव से निकले हो, लेकिन गांव और गांव का संस्कार कभी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे दोनों के बीच से। समझ गया ना? जी बाबूजी। लीजिए, खाना खा लीजिए। कैसे पेशेंट भी है? हाँ? ये लो, ये तौलिया लपेटो और अंदर से ढंग के कपड़े पहनाओ। बाबूजी, इसमें क्या दिक्कत है? योगा तो ऐसे कपड़े पहन के करते हैं ना। अंकल जी, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? देखिए, आप चुप रहिए और जाइए यहाँ से। ये हमारा घरेलू मामला है, आप बीच में बात मत कीजिए। जाइए। तुम जाओ यहाँ से, लाज शर्म सब बेच खाइए। क्या हुआ बाबूजी? जुबान लड़ाएंगे मुझसे। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस घर की बहू है, खेल तमाशा नहीं। सही कह रहे हैं बाबूजी, इस घर में अब तुम्हारे ससुर भी रहते हैं। जाओ, कपड़े चेंज करके आओ। लेकिन यश, जाओ ना, जो बोला है वो करो। इसे कल भी मना किया था मैंने, लेकिन इसके सर पे तो शहर का भूत नाच रहा है। एक काम कर, इसके जो ऐसे कपड़े हैं ना अश्लील, वो सब ले आ। ना रहेंगे कपड़े, ना रहेगी पेशेंट भी। लेकिन बाबूजी, अब तू भी जुबान लड़ाएगा? तो जा, ले आ। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े मुझे अंदर जाओ। चलो। हुक्म चला रहे हैं। हेलो राहुल, कल हमसे मिलने आ सकते हो? लेकिन तुम्हारा पति और ससुर? उन सबका चिंता तुम हम पे छोड़ दो। यश अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और रही बात ससुर जी की, उनका भी हम दोनों तिकड़म सोचे हैं। अब तुमसे मिले बगैर चैन नहीं आता जानू। ठीक। ख्याल रखना अपना। जी बाबूजी। मंजली, बाबूजी का और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक।
बाबूजी। बाबूजी हमसे कोनो गलती हो गया हो तो हमको माफ कर देना। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रहे फिर से गलती ना हो, ठीक है ना? जी बाबूजी। हमें ना एक छोटा सा काम, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। क्या काम है? बाबूजी हमें ना एक दवाई लानी है, वो सिर्फ निराला नगर में ही मिलती है, पर आपको तो लखनऊ के रास्ते भी नहीं पता है, तो कोई नहीं, रहने दीजिए ना, हम ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, हम जाके ले आएंगे। वो दवाई की पर्ची दो हमें, और कहाँ मिलता है वो बताओ। बाबूजी ये दवाई निराला नगर में मिलती है, दीक्षित मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, हम ले आते हैं। क्या बुढ़ा, जा बुढ़े, 2.5 घंटे की सैर पे जा, मौज कर। बाबू कहाँ हो? अरे जहाँ कहीं भी ना, जल्दी से आ जाओ। हाँ। अरे भाई, हम अपना मोबाइल घर भूला है, तो वापस लेना पड़ेगा। मोड़ लो मोड़ लो मोड़ लो। देख लिए, रास्ता निकाल लिया ना तुमसे मिलने का। वैसे इस गांव की साड़ी में बड़ी हॉट लगती हो तुम। एक बात बताओ, अगर हम वो यश को छोड़ दे तो ब्याह रचाओगे हमसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रचाएंगे, बिल्कुल रचाएंगे। तो हमको वो एकदम सेक्सी वाला कपड़ा पहनने दोगे? हाँ हाँ, अरे फिर तो सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। तुम भी ना। रुको 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 रुको, तुम रुको, हाँ हम अभी आते हैं, ठीक है? क्या हो क्या रही है? मेरे बेटे को धोखा दे रहे हो इस लड़के के साथ मिलकर। छी छी, जाओ तुम, जाओ, निकलो तुम। बाबूजी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं। चुप रहो तुम। निकलो। तुम कहाँ जा रहा है? बाबूजी, बाबूजी उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। बाबूजी आपको आपके बेटे की सच्चाई नहीं पता है, हमें इसे शर्मिंदा ना करिए। हम फांसी पे लटक जाएंगे, बता रहे हैं। अरे इस फांसी से तो हम लटकाएंगे तुझे, कल पूरी करेगी। बाबूजी आप जानते नहीं आपके बेटे की सच्चाई, हम इसके आगे नहीं कहना चाहते, इसको जाने दीजिए। जाओ तुम, जाओ। बाबूजी तुमसे विनती करते हैं, बाबूजी एक बार पेट के बंद कर लीजिए। तूने आज जो कुछ भी किया ना, माफी के लायक नहीं है। मेरे बेटे की पत्नी बनने के, उसके साथ रहने के औकात नहीं है तेरी। यश को आने दो, उसे ही फैसला करना है। बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए, ये काम करने की मेरी वजह तो जान लीजिए। कोई वजह नहीं हो सकती इसकी, ये सब पाप है। फिर भी जो कुछ तुझे बोलना है बोल। बाबूजी यश से मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन जब से उनसे मेरी शादी हुई है, एक बार भी उन्होंने मुझे उनकी पत्नी होने का सुख नहीं दिया है। अब ये बात हम कहते भी तो किससे, क्योंकि वो है तो हमारे पति, लेकिन ये बात अंदर अंदर खाए जा रही है। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं है, सच्चाई है बाबूजी। यश कभी भी किसी भी औरत को कोई शारीरिक सुख नहीं दे सकते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाबूजी मुझे पता है ये सुन के बेशक आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आप ही बताइए,
जिसका पति ऐसा वो औरत क्या करेगी? इसी कारण तो हम बह गए थे। लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं, अगर आप हमें माफ करेंगे तो आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। ठीक है, यश को आने दो, वही फैसला करेगा। आमने सामने बात हो जाएगी उससे। अभी वो जरूरी काम के लिए गया है, मैं फोन करके उसका काम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उससे सच्चाई छुपाऊंगा नहीं। समझ गए ना तुम? मंजरी, मंजरी, पता है हमारा वेकेशन कितना अच्छा। मंजरी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमें पता है आप हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो कोई औरत के साथ नहीं होना चाहिए। आप हमको पुलिस स्टेशन लेके चलिए। लेकिन हुआ क्या है? किसने किया है तुम्हारे साथ? बताएंगे तो विश्वास कीजिएगा। तुम नाम बताओ, किसने किया है ये? आपके बाबूजी ने। उन्होंने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करी। उन्होंने हमारे साथ ये क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहा है। तुम क्यों छोड़ के गए हमको बाबूजी के साथ अकेला? हमको पुलिस थाने लेके चलो, उनके अंगुलियों के निशान पहचान लेगी पुलिस। हमको पुलिस स्टेशन ले चलो प्लीज। चुप रहो। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा, आ गया तू? क्या बोल रही है ये? क्या किया आपने मंजरी के साथ? क्या हुआ बेटा? मैंने क्या किया? ये देखिए, आपने क्या है ये सब? अरे आप तो पूजा है हमने, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप ये सब कर सकते हैं। ओहो, ऐसा नीच इल्जाम लगाएगी तो मुझ पर? बेटा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। यश, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ रहेंगे तो हम ही झूठे कहलाएंगे, हम पे ही आरोप लगाए जाएंगे। अरे चक्कर चल रहा है इसका किसी और के साथ। मैंने देखा था इसे, रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए नाटक कर रही है। मंजरी, सच क्या है मुझे बताओ। सच तो वो है जो भी तुम लोग बनाना चाहो, लेकिन असल सच सिर्फ यही है कि तुम्हारे बाबूजी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और अब अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पे ही आरोप लगा रहे। यश, तुम्हें पता है जब भी हम नहाने जाते थे ये हमारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर मंडराते रहते थे। इन्होंने हमारी वीडियो तक बनाई जिसको हमें दिखाकर हमारे साथ। नहीं, ये गलत कह रही है। बाबूजी, आप फोन दिखाइए अपना, फोन दिखाइए आप। हेलो, लो। बेटा, ये मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल। अगर आप मेरे बाप ना होते ना तो अभी रेप के केस में पुलिस के हवाले कर देता। इसलिए नहीं कर रहा ताकि बाप बेटे का रिश्ता शर्मसार ना हो जाए और हर बेटा अपने बाप पे शक ना करने लगे। आप चले जाइए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चले जाइए बाबूजी।
ये लो, हमारी नहाते हुए वीडियो बनाओ इस बुड्ढे के फोन से, फिर देखना कैसे धक्के मार के निकलवाते हैं हम इसे इस घर से। माफ कर दो मंजरी, हमें नहीं पता था कि हमारा ही बाप। आज के बाद हम उस आदमी की शकल तक नहीं देखेंगे। बस उनको हमसे दूर रखिएगा। हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखद था। हमें नहीं पता हम इस सदमे से कभी उबर पाएंगे क्या नहीं। अपनी बेगुनाही साबित किए बिना, अपने बेटे को सच्चाई से रूबरू किए बिना हम लखनऊ नहीं छोड़ने वाले। जैसे तूने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम साबित किया था ना, वैसे हम तेरी सच्चाई अपने बेटे के सामने लाएंगे। देख लेना तू। ध्यान रखना आपका। मैं ऑफिस निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय। हेलो, जल्दी से घर आ जाओ। देखो ना, मैंने हमारे बीच का कांटा निकाल के फेंक दिया। अब ना ही कोई हमें देखने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। ठीक है, हम आते हैं। ठीक। पति 2 दिन के लिए बाहर गया है, अब तुम 2 दिन तक यही रहोगे। ठीक है, 2 दिन तक तुम्हारा हस्बैंड बाहर और मैं अंदर। और क्या। वैसे तुमने अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए सही चाल चली है। और क्या। ऐसा इल्जाम लगाया है कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है। आखिर उसके फोन में जो मेरी वीडियो देखी उसने, आई एम श्योर यश अब कोई भी इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। वैसे जान, आइडिया तो सब तुम्हारा ही था। मैं तो बस शहर में रह के थोड़ी सी एक्टिंग सीख ली है। वही यश के आगे जाके कर दी, 2-4 आंसू बहा लिए और अपना काम हो गया। तुमने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे इकलौते बेटे से दूर करवा दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बेटे के सामने सारी सच्चाई बताऊंगा। ये है मेरे पास, अब देखता हूं। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे चल, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। छोड़। चल बस तुम। सब कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे इसने खुद ही अपनी कलाई काटी है। रुमाल दो जल्दी। ये लो, इसको कहीं तोड़ के फेंक देना। यहाँ से निकलो तुम, नई कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तुम ध्यान रखना। चलो।
हेलो हेलो यश, अनहोनी हो गई है, बहुत बड़ी अनहोनी, जल्दी आओ। बाबूजी, क्या हुआ ये? किसने कहा बाबूजी साहब? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को अपने किए का बहुत पछतावा था। वो लखनऊ में अकेले रह रहे थे जब से आपने उन्हें घर से निकाला था। वो यहाँ आए और वो बोले वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमारे साथ उन्होंने जो किया वो उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहा था। वो कहने लगे उनके किए की वजह से वो कभी आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे और ऐसा जीना भी भला क्या कोई जीना है। और यही बोलते बोलते उन्होंने अपना हाथ काट डाला। कैसे हुआ ये सब? हमारे ससुर ने हमारी इज्जत में हाथ डाला था जब हमारे पति को इसके बारे में पता चला और उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। फिर अचानक आज वो हमारे घर पे आए और बोले कि वो इस कलंक के साथ नहीं जी पा रहे हैं और हमारे सामने उन्होंने अपना हाथ काट डाला। हम बॉडी ले जा रहे हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। ये कार्ड, ये मेमोरी कार्ड यहाँ कैसे? वैसे तुमने सही प्लान बनाया यार, अपने ससुर को रास्ते से हटाने का। ऐसा इल्जाम लगाया कि यश को अपने बाप से नफरत हो गई है। बाबूजी, ये क्या हो गया हमसे? हमने आपकी बेइज्जती करके आपको घर से निकाल दिया, उस मंजरी पर विश्वास किया, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमको एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दुबई जाना पड़ रहा है। अभी कल ही तो बाबूजी भी इस दुनिया से गए और आज आपको भी ऐसे एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। बाबूजी ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया है, ऑफिस का काम है तो जाना तो पड़ेगा। चलते हैं अब, अगर कुछ रहे तो फोन करना। ध्यान रखिएगा। हेलो, कहाँ हो? हाँ, घर आ जाओ।
तुमने मेरे बाबूजी को विलन बनाया ना? झूठा इल्जाम लगाया ना तुमने उनपे? तूने मेरे बाबूजी को मारा? बता। नहीं, इसी ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मुझे जाने दो प्लीज। यश, देखो यश, मैं जानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हम जेल के पीछे रह लेंगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। यश, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमारे बाबूजी का रोग हमारा गुरूर था। उनसे डरना, उनसे मार खाना हमारे रिश्ते का सबसे पवित्र हिस्सा था। उनसे नजरें ना मिलाना, उनसे ऊंची आवाज में बात ना करना हमारा उनका सम्मान करने का एक तरीका था। लेकिन तेरे चक्कर में हमने क्या कुछ नहीं कहा अपने बाबूजी को। उनके सम्मान को हमने मिट्टी में मिला दिया। तेरे इस पाप की सजा तुझे पुलिस नहीं देगी, वो बेटा देगा जो अपने बाप की जगह तुझ पे भरोसा करके अपने बाप की नजरों में गिर गया। हेलो सर, हम यश बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी नरेश सिंह, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, ना ही उन्होंने हमारी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हमने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दिया है। आप आके हमें अरेस्ट कर लीजिए। कभी कभी झूठ इतनी अधिक तैयारी के साथ बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए ही अंत में सच अपनी जगह पर पहुंचकर सबके सामने आ ही जाता है। यश एक पति होने से पहले एक बेटा था, लेकिन उसने आंखें बंद करके अपनी पत्नी मंजरी पर भरोसा किया। उसके लगाए गए झूठे आरोपों के कारण अपने पिता का अपमान किया, लेकिन जब उसका सच्चाई से सामना हुआ, उसने अपने ही हाथों से मंजरी और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और एक इज्जतदार शहरी से एक कातिल बन गया। रिश्तों में अगर विश्वास करने में चुनाव करना पड़े तो कभी भी यश की तरह गलती ना करें। सबसे पहले उन पर विश्वास करें जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि एक माता पिता ही हैं जिनका प्रेम निस्वार्थ है और बाकी सारे रिश्ते बनने से पहले ही अपना स्वार्थ खोज लेते हैं। जी भाई साहब। हाँ, जल्दी से चाय लाइए, स्कूल के लिए बहुत लेट हुआ आज मुझे। स्कूल में तो तुझे बच्चे परेशान करते हैं और घर पर आकर तो हमें परेशान करती है। अच्छा सुन ना, कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले चाय फिर बातें। अच्छा ठीक है। अब बताइए क्या बात करनी थी? तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नहीं माँ, प्लीज माँ, फिर से शुरू हो गई ना। आपको पता है ना कि अब हम शादी नहीं कर सकते। अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे सपनों का क्या होगा? आपको तो पता है ना कि हमें बहुत बड़ी स्कूल की टीचर बनना है। प्लीज माँ, नहीं प्लीज। पहले मेरी बात तो पूरी सुन। जिस घर से रिश्ता आया है ना, उनका अमेठी में बहुत बड़ा स्कूल है। तेरा तो शादी होते ही सपना पूरा हो जाएगा।
बहू तो एकदम चांद सी लाया है, लेकिन इस चांद को सहेज कर रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। इस चांद को ऐसे रखूंगा ना कि सितारे भी ना देख पाए। क्या बात है। हम भी छोटी बहू को एक नेक देंगे। दिमाग में भूसा भरा है क्या? पता है ना, शुभ कामों में विधवा का टांग अड़ाना सही नहीं है, अशुभ माना जाता है। क्या करनी आई थी इधर? जा अपने कमरे में। मनहूस औरत। अरे बेटा, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। आओ अंदर आओ, सीधा पैर पहले अंदर रखो। चल बेटा, अब इसे अपने कमरे में ले जा। खीर तो बन गई, पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छा मुन्ना, तुम ये सब्जी काट के रखो, इसके बाद हम सब्जी ही चढ़ाएंगे, ठीक है? जी भाभी। अरे शीला दीदी, 1 मिनट रुकिए ना प्लीज, बस 1 मिनट। दीदी ये खीर खा के बताओ कैसी बनी है। आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए बनाई है, प्लीज खाइए ना। अरे नहीं, पहले अम्मा जी को दो ना, हम बाद में खा लेंगे। दीदी हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खा के बता दो। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम पहले अम्मा जी को दो, हम बाद में खा लेंगे ना। दीदी प्लीज, बस 1 चम्मच, हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खाइए ना प्लीज। बेशर्म, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी छोटी बहू की पहली रसोई की बनाई हुई खीर को हाथ लगाने की? माँ जी वो दीदी ले भी नहीं रही थी, वो मैंने जबरदस्ती। तुझे पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, इससे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। बाद में कहना नहीं कि मुझे समझाया नहीं। दोबारा मेरा अकेला खीर कढ़ाई में रखी है माँ जी और खीर। सुना नहीं तूने? फेंक उसे। एक विधवा की छुई हुई चीज अपशगुन हो जाती है। दोबारा बना जाके। और तू क्या मुंह देख रही है मेरा? मनहूस औरत।
बात पूछे आपसे? हाँ हाँ पूछो। ये शीला दीदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? अब वो विधवा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी किस्मत की गलती है। आगे खा गए ना हमारे बड़े भैया को। आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हैं आप? देखो नंदिनी, तुम इस घर में एक नई बहू, ये सब झमेले में ज्यादा मत पड़ो, ठीक है? अच्छा, हमें आपसे एक और बात करनी थी। अब क्या है? हमें ना शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक था। क्या हम आपके स्कूल में पढ़ा सकते हैं? ये बात तो तुमने मेरे सामने कर दी, पर भूल से भी माँ के सामने मत करना, ठीक है? वरना इस घर में बहुत बड़ा भूकंप आ जाए। लेकिन शादी से पहले तो ये सारी बातें हुई थी ना कि हमें पढ़ाने वाला काम करना है। देखो, शादी के पहले जो भी बातें हुई ना उसे भूल जाओ, ठीक है? तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो, खाओ पियो और आराम से रहो, ठीक है? चलता हूं। इतनी महंगाई हो गई है बाजार में, क्या बताएं। हम लोग तो चलो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे जीता होगा? अरे माँ जी, सब अपना अपना गुजारा करी। अरे दीपक तुम। हाय, इतने दिनों बाद अचानक, कैसी है तू? मैं अच्छा, तुम बताओ। मैं अच्छा हूँ, तू बता। यहाँ कैसे? अरे वो तो मैं चाय पी रहा था कि तू अचानक दिख गई। तू तो कहीं भी नहीं है, सोशल मीडिया में भी नहीं है। दीपक, ये मेरी सासू माँ है और माँ जी ये दीपक है। नमस्ते माँ जी। क्लास फेलो। वैसे माँ जी, नंदू घर का काम सारा सही से करती है ना? चलो बहू, देर हो रही है। अच्छा दीपक, हम चलते हैं, तुम कभी घर पे आना ना। रुक रुक रुक, तेरी सास खड़ूस है क्या? बहू। हाँ जी माँ जी, चलो। ओके बाय। मुन्ना, ओ मुन्ना। जी माँ जी। सब्जी धो के फ्रिज में लगा, सुनता नहीं है एक बार में। ठीक है। और तू जाके नहा क्या? हम तो नहा कर गए थे ना माँ जी। इसीलिए कह रहे हैं दोबारा नहा कर आ। पराये मर्द के साथ चिपक कर आ रही है। नहीं कैसे चिपक लेती है शादी के बाद भी पराये मर्दों से। ऐसा क्या गलत काम कर दिया माँ जी? चिपका चिपकी करके आ रही है तू, वो भी पराये मर्द के साथ। क्या बोल रही हैं आप? वो दोस्त है हमारा बस। ये दोस्ती वोस्ती शादी के बाद नहीं चलेगी, वो भी इस घर में। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? गलती करती है और जुबान लड़ाती है। हाँ? जुबान काट के तेरी हाथ में दे दूंगी मैं, अगर मुझसे बहस की तो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, सुना तो नहीं? कैसी सोच है ना माँ जी की। इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और इन लोगों का खुद का सोच ऐसा है। दिया तले अंधेरे वाली बात है ये। अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान सिल के रहना पड़ेगा तुम्हें। हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हम अमित से बात करेंगे इस बारे में। हमारी बात मानो, बात करने से कोनो मतलब नहीं है। तुम मुंह चलाओगी और वो हाथ चलाएंगे। कितने बड़े बड़े सपने थे हमारे, यही सोच के शादी भी किए थे कि बड़का स्कूल है, पढ़ाएंगे, सपना पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ तो बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने बिखर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुमको कहे तो थे आने के लिए, तुम खुद ही नहीं आए। अब तुम तो जानती हो कि स्कूल में कितना काम रहता है। पढ़ाने के अलावा न्यू एडमिशन के लिए बच्चा सबको लाने के लिए बोला है, तो इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले काम है, तुम अपना काम। नंदू, हेलो। किससे बात कर रही है फोन पे हंस हंस के? मम्मी जी हमारा फोन लाइए। नहीं मिलेगा। किससे बात कर रही है मैं पूछ रही हूँ? वही था ना जिससे उस दिन सड़क पे चिपका चिपकी कर रही थी, वही है ना? मम्मी जी हमारा फोन, जो फोन का हाथ लगाया तो नहीं मिलेगा फोन।
मम्मी जी ऐसे काहे कर रही है? ये सब ठीक नहीं है। आप क्या हमारा फोन ठीक है क्या गलत है वो मैं बताऊंगी तुझे अब। चल चल मैं बताऊंगी मम्मी जी, तुझे नहीं, अब। मम्मी जी, चल तो मम्मी अंदर जी। चल मार दे चाटा खींच के। चल मैं बताऊंगी तुझे अब। ये क्या कर रही है आप इसके साथ? आपने हमारी जिंदगी तो खराब ही कर दी है। हम इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। नंदिनी तुम अंदर जाओ। तूने मुझे हाथ लगाया, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। बस मम्मी जी, अब और नहीं। मम्मी जी, नंदिनी, 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 हमारे कमरे में कोई था और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ पर कौन था, कुछ दिखा? कमरे में बहुत अंधेरा था, हम उन्हें देख नहीं पाए और उसका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। ये गमछा किसका है? अरे ये तो मेरा है, सुबह से ढूंढ रहा था मैं इसे। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम नहीं आए थे बड़ी मालकिन के पास। ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? जिस थाली में खाता है उसमें शेयर करता है। बोल, अगली बार करेगा ऐसा बोल। छोड़ बेटा, जाने दे से। चल, आज के बाद इस घर के आसपास भी मत दिखना। मम्मी ये चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। ये तू रख। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ। नहीं, मेरे पास बैठ और ये बता तू कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। माँ जी आप देखिए ना, मम्मी आई है, सरप्राइज दिया है, बिना बताए आ गई। अरे हमने तो कहा था आप हमें बता देती, अमित को लाने भेज देते, पर नहीं, आ गई। नमस्ते समधन जी। समधन जी, हमारी बेटी आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती? क्या है ना समधन जी, जब कोई जानवर पाल लेता है वो परेशान करे या ना करे, रखना तो पड़ता ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ का एक नियम है, अगर कोई बिना बताए आता है ना तो उसे ये चाय और बिस्किट खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता। इसीलिए अगर अगली बार बिना बताए आएंगी तो दरवाजे से ही बाहर जाना पड़ेगा। जी। और अगर माँ बेटियों की बातें पूरी हो गई हो तो आप जा सकते हैं। ये आप किस लहजे में बात कर रही है हमारी मम्मी से? क्यों, क्या गलत कहा? नंदिनी, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है बेटा? क्या गलत कहा समधन जी ने? हमें बता के आना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही है समधन जी।
गलती हो गई, माफ कीजिए। नंदिनी फटाफट खाना लगाओ, हम बहुत थक गए हैं। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। नंदिनी मैंने कुछ कहा तुमसे। मैंने कहा खाना लगाओ, भूख लगी है। तुम लोगों में फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है ना? तुम्हें क्या हो गया? हमारी माँ आई थी आज घर पे और तुम्हारी माँ ने बेइज्जत करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब समझे, बिन बताए आ गई होगी। हाँ तो बिन बताए आ गई तो क्या हुआ? उनकी बेटी का ससुराल है, किसी गैर का नहीं। अरे तो बेटी का ससुराल है तो क्या मुंह उठाकर कभी भी चली आएगी? तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एक जैसे हो। इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस। राक्षस? अपने पति और अपनी सास की इज्जत करना सीखो, वरना अगली बार बता देगी कि राक्षस क्या कर सकता है, समझी? नंदिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? अमित ने मारा? रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम भागी नहीं ना तो तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। हम तो मार खा खा कर ये सहते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए जब हमारे पति मरे ना तो हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, उल्टा हम खुश हुए कि हमें सताने वाला चला गया। इसलिए कह रहे हैं तुम्हें, भाग जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी ऐसी हालत होते हुए नहीं देख सकते। चलो अब जाके अपने कमरे में सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बात करनी थी। बात? कैसी बात? स्कूल तो हम चला रहे, पर आजकल टीचर बनी तो तुम पी रही। तुमको समझे नहीं। नंदिनी को घर से भागने की सलाह क्यों दी? हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। तो क्या करते? तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब उसकी भी जिंदगी नरक कर दोगे। इससे तो अच्छा वो भाग जाए। अच्छा, तब ये सब तुम्हारे लिए नर्क है? चलो आज तुम्हें नर्क की यात्रा कराते हैं। छोड़ो मुझे। अगर खुशी खुशी हमारे साथ नहीं सोएगा तो नंदिनी का जीवन बद से बदतर कर दूंगा। तुम तो मुझे जानती हो ना। क्यों? मजा आ रहा है ना? ये मजा तो हम उसी रात को करने वाले थे, लेकिन तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दिया।
और बलि का बकरा बना अपना नौकर मुन्ना। जी हाँ, वो मैं ही था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आते हुए कुछ लाना है? हाँ, फल लेते हैं ना। ठीक है। अरे अब कौन? जी वो नंदू, मतलब नंदिनी। और उसका फोन नहीं लग रहा है, उसके घर से मैसेज लेके आया हूँ। पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तू यहाँ कैसे? अरे बेटा, ये वही है जो उस दिन सड़क पे बहू के साथ चिपका चिपके कर रहा था। अच्छा, तो घर का मैसेज लाया या खुद का मैसेज देने आया? आप गलत समझ रहे हैं, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वही बताने आया हूँ। मरी तो नहीं ना? मर जाए तब बता देना, उसे इन्फॉर्म कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपनी सास के लिए ऐसी बातें करता है? अगर यही बात नंदिनी बोले इनके लिए तो कैसा लगेगा आपको? पोस्ट का बड़ा खिदमतगार बन रहा है तू। जब पति ऐसा हो ना तो खिदमतगार बनना पड़ता है। खिदमत कैसे करते ना तुझे मैं दिखाता हूं। पागल हो गया क्या है? साले! पागल है क्या तू? तुझे यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। भाग यहाँ से। नंदिनी, एक बात बोलें? बोलिए ना दी। देखो नंदिनी, हम जो अभी कहने वाले हैं, हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगे, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर सुनना। दी, बताइए ना प्लीज, हमारा दिल धड़क रहा है, प्लीज बताइए ना। कल रात हमारे कमरे में कोई आया था। कौन? कौन आया था? अमित थे। और उस दिन भी रात को मुन्ना नहीं था, उस दिन भी अमित ही आए थे। नंदिनी, सुनो हमारी बात। चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नंदिनी, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ, हमने बहुत देर कर दी, लेकिन तुम्हारे लिए सही समय है। तुम चली जाओ नंदिनी, तुम चली जाओ। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलिए। कहाँ जा रही हो? वो नंदिनी। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? हम अपने घर जा रहे हैं। शायद तुम दोनों को ये पता नहीं कि जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो वहां से सिर्फ उसकी अर्थी निकलती है, समझी? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। छोड़ो हमारा हाथ। तुम अपने पति से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। अच्छा, नहीं रहना? नहीं, चल, नहीं, चल, बाहर जाएगी? हाँ?
चल तो अंदर चल। अरे छोड़ो मुझे। चल नहीं जाएगी, चल। नहीं मैंने चल मेरे साथ। नहीं छोड़ो मुझे। चल। चल कह रहा हूं, चल पर बताता हूँ तुम दोनों को। चलो को दिखा ले, चल मत। मैं कह रहा हूँ चल पर। आज तुम दोनों को ठिकाने लगा तो चल। मत करो ऐसा। चल अंदर। नहीं खोलो खोलो। प्लीज खोलो। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। साहब आपने बोला है। अरे मुन्ना, हाँ बैठ। अरे वहां नहीं, ऊपर बैठ। और फिर काम मिला था, लेकिन वहां पर भी छोड़ दिया। फिर से काम पे लगेगा? सच में? अगर आपने काम पे रख लिया तो हम आपके एहसानमंद होंगे। पैसों की बहुत दिक्कत हो गई है, घर पैसे भी भेजने रहते हैं। सच बता रहे, उस दिन बड़ी मालकिन के रूम में हम नहीं थे, अम्मा कसम। मुझे पता है उस रात को तू नहीं था। अगर नन्हे के हाथ में ये गमछा नहीं आता ना तो तुझ पर शक भी नहीं होता। तो वो सब छोड़, जो हो गया ना सो हो गया। एक ही शर्त पर तुझे मैं काम दूंगा, अगर तू मेरा कहना मानेगा तो। हाँ मालिक, मैं आपका सारा कहना मानूंगा। जो कहोगा वो करेगा? हाँ। चल। अब बोल, कर पाएगा? लेकिन वेकिन छोड़, कर पाएगा हाँ या ना? कर लूंगा। ये बात। चल ग्लास बना। अरे पी ना। नहीं। जमाई बाबू, आपने इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया? इतनी जल्दी हमारी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? सिर्फ गलती नहीं, पाप हुआ है, पाप। हम तो सोचे थे कि तुम्हारी बेटी सिर्फ मुंहफट है, लेकिन मुंहफट ही नहीं, मुंहफट होने के साथ साथ आवारा और बच्चा लंदी है। राम जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो समधन जी, आपसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो क्या माँ झूठ बोल रही है? अरे नहीं जमाई बाबू, हम ऐसा नहीं बोले हैं, हमारा ये मतलब नहीं है। मैं और माँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, लेकिन कल रात को ही वापस आना पड़ा कुछ काम से, और आकर देखा तो हमारा नौकर मुन्ना और आपकी बेटी को नजदीक आते हुए। रंगे हाथ तो हमने उसे पकड़ ही लिया था, फिर भी सोचा कि आपको बुलाए ताकि आप देख सके कि आपकी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। चलिए बता दें। आइए। नंदनी, नंदनी, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? माँ,
माँ माँ मालिक मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, छोटी मालकिन ने बुलाई तो मैं आया। नहीं, झूठ झूठ बोल रहा है माँ, ये सब मिले हुए हैं। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। बस कर। और क्या दिखाएगी मुझे? छोटी मालकिन आपने बुलाई तो मैं आया ना। झूठे बोले भी क्या कर रहा था यहाँ पे? माँ मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मेरे बात पर यकीन कीजिए, ये सब मिले हुए झूठ बोल रहे हैं माँ। बस कर। ये क्या किया तूने? क्या मेरे ये संस्कार थे नंदिनी? मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा। तूने मेरा शर्म से मुंह झुका दिया। संदन जी माफ कर दो। जमाई बाबू, अपनी बेटी की गलती के लिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। हाथ जोड़ने की माँ मेरी बात तो सुनिए। अब कहाँ जाओगी? मम्मी के पास जाओगी? चैन की नींद सोने वाला। हेलो दीपक, दीपक दीपक हमें यहाँ से आके लेके जाओ, नहीं तो कहीं हम मर जाएंगे। दीपक माँ को भी साथ में लेकर आओ और मुझे। नंदू क्या हुआ? रोना बंद करो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मम्मी को साथ में, ठीक है? जल्दी लेकर आ, नहीं तो हम मर जाएंगे। अभी पहुँचते हैं हम लोग। किसको फोन कर रही है? वो भी अमित का फोन चला कर। बेशरम, मैंने पूछा किसको फोन कर रही है? तूने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? बहुत सुन लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम दोनों माँ बेटे को फर्क नहीं पड़ता ना? अरे तुम दोनों इंसान नहीं, राक्षस हो। ये देखिए शीला दीदी को, क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने उनकी। अरे आपका बेटा इनको मारता है, पीटता है और जबरदस्ती भी करता है। क्या यही होते हैं इंसान? ऐसे होते हैं? माँ ये किस बात का शोर है? क्या हुआ? इसने थप्पड़ मारा मुझे, तेरी बीवी ने। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारा। क्या तूने माँ को?
लिया मान सम्मान। अरे नहीं डिजर्व करते हो आप दोनों। औरत के साथ जबरदस्ती करना, उस पर हाथ उठाना, क्या यही होता है मर्द? अरे तुम मर्द नहीं, नामर्द हो, नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, समझी ना तू? क्यों? नामर्द को नामर्द नहीं बोलेंगे? हो तुम नामर्द, 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 नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, वरना क्या हम तुम दोनों को पुलिस के हवाले कराएंगे। जा रहे हैं मैं और दीदी, रोक सको तो रोक लो। पुलिस में जाएगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो नंदिनी। ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। नंदिनी, नंदिनी उठो, खूनी। नंदिनी, नंदिनी बेटा उठना बेटा, आँख खोल, देख तेरी मम्मी आ गई। देखना, बस एक बार माफ कर दे। उठना बच्चा, माफ कर दे। सही कह रही थी मेरी बेटी, आप लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर आप लोगों को इससे तकलीफ थी तो मारा क्यों? मेरे साथ भेज देते। उठ जा नंदिनी, उठना, उठना मेरा बच्चा। नंदिनी रूढ़िवादी सोच की वजह से मारी गई। रजनी अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में करना चाहती थी और इसलिए ना उसने परिवार वालों का कुछ पता किया और ना लड़के का, और इसका खामियाजा नंदिनी को भुगतना पड़ा। अगर रजनी लड़के वालों के बारे में पता कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती।